जुलाई में एमपी टेट वर्ग 2 का एग्ज़ाम है और आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। इवन आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस होगा। तो ये आज की वीडियो आपके लिए ही है। यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस पर, पीवाईक्यू पर, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए ये क्लियर कर दूँगी, एमपी टेट वर्ग 2 का फॉर्म आप तब ही फिल कर पाएंगे जब आपने ग्रेजुएशन की हो एंड ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड या फिर बीएड कंपलसरी है। यदि आपने ये कर रखा है, और कर रखा है का मतलब अपियरिंग नहीं चलेगा, यदि आपने कर रखा है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बिकॉज ये जो एमपी टेट वर्ग 2 है ये प्री है। प्री मीन्स टू से पात्रता परीक्षा। जब आप पात्रता परीक्षा पास हो जाएंगे, आफ्टर दैट फिर आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे जिसको बोलते हैं चयन परीक्षा, और तब जाकर आप कहीं टीचर बनेंगे, राइट। सो इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा वो है प्री। अब हमें प्री में क्या पढ़ना है, राइट। अब देखो, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं अपनी बात पर आती हूँ। सो गाइज, यदि आप मेरी वीडियो पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अपूर्वा मालवीय है एंड आई एम ऑलरेडी एन गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर हूँ एंड वर्ग 2 में ही हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं देखो एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो भी न्यू व्यूअर्स होंगे। देखो, मैंने अपनी जर्नी को कैसे किया, मैं काफ़ी सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करूँगी। आफ्टर दैट आई होप गाइस आपको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो। सो देखो, अब हम आते हैं अपने बात पर। जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो हमारा 150 मार्क्स का आएगा, राइट। इंग्लिश सब्जेक्ट 150 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा, जो हमारा क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स का आएगा। 150 मार्क्स में से 30 मार्क्स में हमारा आएगा, क्या आएगा, हमारा सीडीपी आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा एंड जीके जीएस माइनर 5 क्वेश्चन आएंगे। अब ये भी समझ लो, आप सोचोगे कि मैम आपने इतना बता दिया, 30 मार्क्स में ये सारे सिलेबस बता दिए, हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, सीटीपी भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, मैथ्स में। तो मैं आपको ये बता दूँ कि 5, 8, 6 ऐसे मार्क्स के आएंगे। ओवरऑल ये जो 3-4 सब्जेक्ट है वही आपको सारे 30 मार्क्स में मिलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं जो 90 मार्क्स है हमारा, सॉरी 120 मार्क्स है। 120 मार्क्स में हमें क्या करना है, देखो 120 मार्क्स हमारा पूरा टोटल इंग्लिश आएगा, टोटल इंग्लिश आएगा। अब इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, हाँ ये भी समझ लेते हैं। सो देखो, इंग्लिश में हमें हमारे 2 पोर्शन होते हैं। पहला होता है हमारा ग्रामर एंड दूसरा होता है हमारा पेडागॉजी। देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, वर्ग 2 का एग्जाम में लिटरेचर नहीं आएगा। यदि आपसे कोई ये बोल रहा है कि आपको लिटरेचर पढ़ना है तो वो आपको गलत गाइड कर रहा है। बिकॉज वर्ग 1 में लिटरेचर है बट वर्ग 2 में कहीं भी लिटरेचर नहीं है गाइस। यदि आपको फिर भी कंफर्म नहीं हो रहा हो ना, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल लीजिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। लास्ट ईयर, पिछले 4-5 साल जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ ना पीवी का, तो सिलेबस बिल्कुल नहीं बदला। सिर्फ बदला है तो सिर्फ ये प्री और ये मेंस, क्योंकि ये अब होने लगा लास्ट सेशन से, जबकि पहले प्री मेंस भी नहीं होता था, सीधा एग्ज़ाम होता था और हम टीचर बन जाते थे। सो आप बिल्कुल भी गलत फहमी में ना रहें। पहली बात तो कि आपका लिटरेचर आएगा, आपको लिटरेचर नहीं पढ़ना है, आपको वर्ग 1 में लिटरेचर पढ़ना है। और यदि आप वर्ग 2 के हैं तो आपको सिर्फ ग्रामर और पेडालॉजी पढ़ना है, क्योंकि वर्ग 2 मोस्टली देखो 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए है और 6 to 8 में कहीं भी लिटरेचर नहीं आता है। ओके, एंड मैं खुद मिडिल स्कूल में पढ़ाती हूँ, सो लिटरेचर हमारा है ही नहीं। हमें ग्रामर पढ़ाना है बच्चों को एंड हमें अपना जो एग्जाम है उसको हमें ग्रामर एंड पेडागॉजी करना है। सो ग्रामर में आपको पता है कि हमारे वही पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, हमारे नाउन, प्रोनाउन, टेंस हो गया, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया एंड सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीज़ें हमारे ग्रामर में आएंगी। ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे पढ़नी है तो वीडियो पहले से बनी रखी हुई है, आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ग्रामर की शुरुआत ही कैसे करनी है। ओके, सो ग्रामर का पोर्शन हो गया। अब आ जाते हैं हम पेडागॉजी पर। पेडागॉजी मीन्स टू से पेडालॉजी, जिसको पेडालॉजी भी बोलते हैं। सो देखो, पेडालॉजी में हमारा क्या क्या आएगा। सबसे पहली चीज़ हमारा लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन
जो हम पढ़ते हैं ना, सी टेट, यूपी टेट, या जो भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा, KVS आफ्टर कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें होगा लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन, ये वाला पार्ट्स होगा। फिर कुछ आएंगे हमारे लेटर्स आएंगे, लेटर्स जैसे फॉर्मल लेटर हुआ, इनफॉर्मल लेटर होगा। अब हाँ, एक चीज़ और आप ये मत सोचिए कि लेटर्स हमें लिखने को आएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा, लेटर ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। आपको बस इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि ये लेटर किस पर्पज़ से लिखा गया है, कहाँ लिखा गया, क्या एड्रेस है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे माइनर। हाँ, जैसे आपके सामने ऑलरेडी ही लेटर होगा, जैसे इस तरीके से अनसीन पैसेज आएगा, अब अनसीन पैसेज होता है ना, उसी तरीके से लेटर वेटर ये सारी चीज़ें आती। फॉर्मल लेटर होगा, इनफॉर्मल लेटर हो गया। फिर हाँ, कुछ हमारे टीचिंग मेथड्स आएंगे। टीचिंग मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स होते हैं? हाँ, टीचिंग मेथड्स में हमारे जैसे ये बाइलिंगुअल मेथड हो गया, हमारा ग्रामेटिकल मेथड हो गया, स्ट्रक्चरल ये हो गया, एंड काफ़ी सारे जो मेथड्स हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। हाँ, अब क्या आएगा हमारा? हाँ, हमें नोटिस आएगा। अब नोटिस ये भी हमें लिखने को नहीं आएगा, नोटिस भी हमें क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, एंड उसमें ही हमें टिक है कि किस पर्पज़ से नोटिस दिया होगा। देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ ये तो रहा हमारा सिलेबस जो मैंने आपके सामने पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया। कुछ ऐड आ सकता है, जैसे हम विज्ञापन निकालते हैं ना ऐड, वही सारी चीज़ें आ सकती हैं। आ सकती है नहीं, सिलेबस में है हमारे, तो एग्ज़ाम में आ सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, अब एक चीज़ और बहुत ध्यान से सुनना और समझना, वो ये है कि वर्ग 2 MP टेट, जो वर्ग 2 है वो 6 to 8 क्लास के लिए है, राइट। अब एक चीज़ समझो, शुरू करने से पहले PEB की वेबसाइट पर जाकर इसका सिलेबस डाउनलोड करो, जो कि बहुत कंपलसरी है। यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, तो आपके सामने में भी आपका सिलेबस होना चाहिए। मैंने ये भी बता दिया आप कहाँ से निकालेंगे। सो आप PEB की वेबसाइट पर जाकर पहले अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। आप बिल्कुल भ्रम में ना रहें कि सिलेबस चेंज हुआ है, बिल्कुल भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ, वही सिलेबस है। जुलाई में हमारा प्री हो जाएगा, मे भी हो सकता है इसके बाद हमारा मेंस के लिए भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, 2 से 3 मंथ से देते हैं। सो मेंस आ जाएगा हमारा, बट मेंस से पहले हमें प्री क्वालिफाई करना है, तब जाकर हम मेंस दे पाएंगे, राइट। सो प्री के लिए हमें ये सारे कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। अब मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, तो देखो पासिंग मार्क्स में आपका जैसे 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो आप ये सोचो कि आपके 90 मार्क्स यदि हैं तो आप क्वालिफाई हो, बट आपको तैयारी 90 वाली नहीं, 100 प्लस की तैयारी करनी है, 120 प्लस की करनी है, तब जाकर आपके 90 सिक्योर है। आप ये सोचो, आप 100 प्लस की तैयारी को लेकर चलो, तब जाके है कि हाँ आपका क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, फिर जैसे हमारी OMR आती है, फिर आपको पता है कि आयु के 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि तैयारी करो तो 120 प्लस की करो, एंड 90 की सोचकर मत करो। ये सोचो कि हमें इतने मार्क्स चाहिए, तब जाकर हमारा क्वालिफाई होगा। हाँ, ये चीज़ और हो गई। अब एक चीज़ और मैं आपके लिए बता दूँ, देखो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब यदि कोई चीज़ मिस हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ओके। एंड मैं डेफिनेटली देख लूँगी, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। हाँ, एक चीज़ और, सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो आप यदि मध्य प्रदेश के हैं, जैसे फीमेल है ना, तो उनको तो अलग ही रिजर्वेशन मिलता है, मीन्स टू से उनको कुछ मार्क्स हैं जो जैसे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि थोड़े कम मार्क्स में भी उनका हो जाता है सिलेक्शन। और एक चीज़ और मुझे बतानी थी, हाँ मैंने सिलेबस सब कुछ बता दिया। अब एक चीज़ और रह गई, बुक्स, राइट। अब आप सोचोगे कि मैम बुक्स, तो बुक्स के लिए देखो काफ़ी सारी बुक्स तो हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, लेकिन अब मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो जैसे मैं वर्ग 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ इंग्लिश की, सो वर्ग 2 के लिए आप लेयर एजुकेशन का भी कोर्स ले सकते हो। देखो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ गाइस, लेकिन मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर, काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, और कुछ रिकॉर्डेड क्लास मिलती है सर की वहाँ पे, वो इस तरीके से नहीं लेते हैं कि आज जैसे हमने पढ़ाया आज की क्लास नहीं, कुछ रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी तो उसमें अपडेट होती जाती है। बिकॉज देखो आपको भी पता है कि सिलेबस हमारा चेंज तो होना नहीं है, वही चीज़ें हमें पढ़नी है।
सो क्यों ना हम एक जगह से ऑथेंटिक सारी चीज़ें पढ़ लें। एंड सेकंड चीज़ है कि यदि आप बुक्स से अच्छा पढ़ सकते हो तो बुक्स पे आइए, तो बुक्स भी पढ़ लीजिए। ग्रामर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर के सर ने कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर करवाया। बाकी ग्रामर की बात करूँ तो यूट्यूब पर 2-3 चैनल ऐसे हैं जो ग्रामर काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, जैसे रानी मैम हो गया, एंड केटी लाइव करके एक मैम है, वो भी अच्छा पढ़ाती है। तो 2-3 ऐसे हैं टीचर्स जो मैं जिनको रिकमेंडेड करूँगी, मैंने भी उनसे पढ़ा है, तो अच्छा पढ़ाते हैं ग्रामर। आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, बट कुछ भी पढ़ने से पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास सिलेबस होगा तब जाकर आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आप सोचो कि हमारे पास सिलेबस है नहीं और हम तैयारी करने बैठ जाएं, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा यार। देखो टाइम, ये सोचो कि ये जो जैन है ये निकलने वाला है, अब बहुत मिनिमम 3-4 मंथ्स बचे, तो उनमें अच्छे से तैयारी कर लो और बिल्कुल जी जान लगा के कि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए, हमारा जल्दी से मेंस हो जाए, हम जल्दी से टीचर बन जाए। सो गाइस, बस यही थी आज की स्ट्रेटेजी। एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो मुझसे स्किप हो गई हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।